गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल हलास टैरेट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की हमारी रीडिंग होने वाली है सभी फायर एलिमेंटेड ज़ोडिएक साइंस की, जिनमें हम बात करेंगे लियो, सिन, सजिटेरियस, धनु, एरिस, मेष राशि के बारे में और जानेंगे कैसा होगा इनका दिसंबर 2021 का महीना। दिस इज़ द लास्ट मंथ ऑफ दिस ईयर, सो रीडिंग एक्साइटिंग होने वाली है। स्टे ट्यून, मेक श्योर कि आप अपनी रीडिंग पूरी देखें और इन्जॉय करें। एंड देयर इज़ अनदर मैसेज कि जैसे ही हमारा ज़ोडिएक सेक्शन कंप्लीट होता है, हम बहुत जल्द आपके लिए एक लव रीडिंग भी लाएंगे विच इज़ बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। तो ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ लियो यानी सिंह राशि। ऑलराइट स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे मैसेज दें फर्स्ट ऑफ ऑल वन कार्ड फॉर कि कैसा होगा लियो सिंह राशि वालों का दिसंबर का महीना, कैसा होगा। ओके, दिस वन। और आई मीन किस तरह के चैलेंजेस इनके सामने आएंगे। ऑलराइट, और इनके लिए क्या स्पिरिट एडवाइस है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। Okay, hopefully it's all visible to you Leos, hopefully. Okay, तो आपके कार्ड आए हैं Queen of Pentacles, Queen of Swords, the Hanged Man, the Page of Wand and the King of Pentacles. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा रहेगा आपका मंथ। सो लियोज, मे बी आप में से सम ऑफ लोग, कुछ लोग रिसेंटली कहीं से कट ऑफ होके आ रहे हो, किसी पर्सन, किसी रिलेशनशिप सॉरी, किसी तरह के रिलेशनशिप से कट के आ रहे होगे, किसी तरह के पास्ट ट्रॉमा से कट के आ रहे होगे, और अगर ट्रॉमा नहीं भी हुआ तो आप अपनी ओल्ड ज़िंदगी को पीछे छोड़ के आ रहे हो। ये दिसंबर का महीना आपके लिए थोड़ा सा लोनलीनेस भरा हो सकता है, बट इट्स नॉट जस्ट लाइक कि आप डिप्रेस्ड हो, आपको कोई पसंद नहीं आ रहा, इस टाइप की ये एनर्जी नेगेटिव नहीं है यहाँ पे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो नेगेटिव यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक तरह के हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, जहाँ पे आप अपने फैमिली के संग टाइम स्पेंड करोगे, अपने पेट्स के संग टाइम स्पेंड करोगे, उन लोगों के संग टाइम स्पेंड करोगे जो रियली आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। साथ ही साथ आप नेचर ट्रैवल कर सकते हो, आप अपने ऊपर भी खर्चा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अगर मैं आगे बात करूं तो आप किसी तरह की न्यू फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हो, आप अपने लोगों को नर्चर कर सकते हो। मे बी यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत एनर्जी ये आ रही है कि शायद आप अपनी देखभाल करना भूल जाओ, बट यू नीड टू केयर अबाउट दैट। ओके, सो आपके चैलेंजेस क्या होंगे, क्या संघर्ष होंगे दिसंबर के मंथ में। सो द हैंग मैन एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आप पीछे कुछ तो छोड़ रहे हो, उससे उस चीज़ को पीछे छोड़ने और नई शुरुआत करने में जो फोर्स लग रही है, जो एनर्जी है, जो हीलिंग हो रही है, जो कर्मा रिमूव हो रहा है, ये सब चीज़ें एक तरह से आप अपना शैडो वर्क करोगे, और यही आपका चैलेंज होगा कि आप अपना शैडो वर्क किस तरह से कंप्लीट करते हो। अपना शैडो वर्क में भी अगर आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी भी छोड़ रहे हो, तो आप किस तरह से नई आइडेंटिटी को अपना रहे हो, अपने अंदर क्या चेंजेस ला रहे हो, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं दिसंबर के मंथ में। एंड व्हाट यू गेट, आपका रिवॉर्ड क्या होगा इन द लास्ट एंड इन द किंग ऑफ पेंटिकल। आप एक कम्प्लीटली न्यू पर्सनैलिटी बन के उभरोगे, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ोगे, आप नेचर के प्रति और ज़्यादा लविंग होगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग नया पेट भी घर लाएं, क्योंकि मुझे इसकी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है। लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आपके इस चेंज से। ये सबके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग हो सकता है कि आप इस तरह का सडन चेंज अपने अंदर लाए, बट आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, एक शिफ्ट आ रहा है आपके अंदर में। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल इज स्टार्टिंग एंड द किंग ऑफ द पेंटिकल इज गिफ्ट कार्ड। तो एक एनर्जी शिफ्ट आ रहा है। आप जो पहले थोड़ी सॉफ्ट थे, मे बी आप थोड़ा हार्ड हो रहे हो, इस तरह की चीज़ें। ऑलराइट, आई एम सॉरी फॉर द पॉज। ओके, तो आपकी एनर्जी में एक तरह का शिफ्ट आ रहा है, एक तरह का सडन चेंज आ रहा है।
मुझे ये भी इंट्यूशन आ रही है कि मे बी आप में से कुछ लोग शायद न्यू हाउस बाई करो या किसी नई जगह रीलोकेट हो टू हील योर सेल्फ। वेल ओवरऑल आपके लिए महीना पूरा शैडो वर्क के ऊपर डिपेंड रहने वाला है कि आप अपने खुद के ऊपर कितना ज़्यादा काम करते हैं, विच इज़ इंटरेस्टिंग एंड गुड फॉर यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कम इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ऑलराइट लियोज, नेगेटिव कुछ नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। खुद पे विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आपकी रीडिंग की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स टॉक अबाउट टू सेजिटेरियस यानी धनु राशि। चलिए जानते हैं कैसा होगा धनु राशि वालों के लिए दिसंबर 2021 का महीना। ऑलराइट, धनु राशि। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एनर्जी आ रही है कि आई यू गाइज आर फीलिंग स्टक। आप में से कुछ लोग स्टक महसूस कर रहे हो। मे बी यू आर मिसिंग द एडवेंचर ऑफ लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में किसी नए तरह का एडवेंचर, कुछ नए तरह का कार्य करना चाहते हो। लेट्स गुड, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। ऑलराइट स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे कहा दें कैसा होगा सजिटेरियस धनु राशि वालों का दिसंबर का मंथ। दिसंबर का मंथ कैसा होगा? ओके, दिस वन, लेट्स टेक इट। The Fool. Okay. What are the challenges for Sagittarius? Okay. What are the challenges for Sagittarius? Okay, another card. Okay, what is the gift, upcoming gift? What are the upcoming gift is for? Alright, very interesting reading. Let's take a look. आपके cards हैं The Fool, The Emperor, The World, King of Cups and the Lover. Major Arcana card. बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी में. Okay, let's talk about your reading. First of all, जो आपकी एनर्जी है ओवरऑल दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा? सो दिसंबर का मंथ किसी नई शुरुआत की ओर है। मे भी आप कोई ऐसा वर्क कर रहे हो, किसी ऐसे वर्क प्लेस पे हो, या आपको ऐसी जिम्मेदारियां मिली हो, या आप अपनी लाइफ में कुछ नया चेंज ला रहे हो जिसके बारे में आपको 0 to 1 कुछ भी नहीं, 0 to 10 कुछ भी नहीं पता। उस स्केल पे आप बिल्कुल न्यू हो और ये आपके लिए एक तरह का एडवेंचर है। जैसा कि रीडिंग के स्टार्टिंग में लगा यू गाइज मिस सम काइंड ऑफ एडवेंचर, तो वैसा एडवेंचर, वैसा एक्साइटिंग एडवेंचर, वैसे ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे भी कुछ लोगों के लिए लग रही है। कुछ लोगों के लिए कुछ गुड न्यूज़ के मैसेजेस आते हुए लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। ड्रेसअप चेंज कर सकते हो अपने लाइफ में, किसी तरह का न्यू तरह का चेंज आप मुझे लाते हुए दिखाई दे रहे हो, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिसंबर का मंथ ओवरऑल आपके लिए कुछ बिल्डअप न्यू, कुछ न्यू एक्साइटिंग, जो आप लाइफ में एक्साइटमेंट मिस कर रहे थे उसे वापस लाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है दिसंबर का महीना। व्हाट आर द चैलेंजेस? द चैलेंजेस यहाँ पे हैं द एम्परर एंड द वर्ल्ड। एम्परर एंड द वर्ल्ड, ओके, विच इज़ ये पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अमेजिंग कार्ड है, बट ये आपके लिए चैलेंजेस में क्यों है? लेट मी सेंस। ऑलराइट, तो इनके आपके चैलेंजेस में होने से कुछ इस तरह की घबराने वाली बात तो नहीं है, बट ये एक न्यू एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में जो न्यू एक्साइटमेंट आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू थिंग्स आ रही है, यही एक्चुअली आपके चैलेंजेस भी हैं और एक तरह से आपके गिफ्ट्स भी हैं। आपकी लाइफ से जो इंटरेस्टिंगनेस कहीं कम हो गई थी, जो इंटरेस्टिंग आपकी ज़िंदगी थी, इंटरटेनमेंट जो था आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में फ़न था वो जो कहीं खो गया था, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड दिस इज़ द चैलेंज। हो सकता है आप में से कुछ लोग फैमिली में आने के बाद इस तरह के हो गए हो कि मेरी लाइफ में इंटरेस्टिंगपन ख़त्म हो गया है, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो वो चीज़ें आपको मिल रही हैं एंड यू आर स्केयर्ड, आप डरे हुए हो कि क्या फैमिली लाइफ में रहने के बाद भी मैं इन चीज़ों को कर सकता हूँ। इट्स नॉट अ बैड थिंग, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है जो आप कर रहे हो। असल में एक नए तरह की जॉब है। अगर आप शादी से पहले जॉब करते थे, फिर आपके बच्चे हो गए, परिवार हो गया, एंड यू क्रिएट लेगेसी, आप एक लेगेसी बना चुके हो, आप एक फैमिली बिल्ड कर चुके हो, आप अलोन नहीं हो, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आप किसी की जिम्मेदारी हो, इस तरह की चीज़ें, एंड देन यू आर थिंक अबाउट टू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड।
अब आप ऐसी चीज़ें सोचते हो तो एक अंदर से डर लगता है कि क्या आप परिवार वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे। इस तरह की चीज़ें आपके मेन चैलेंजेस रहने वाले हैं दिसंबर के मंथ में। ओके, व्हाट द गिफ्ट्स की अगर हम बात करें तो आपको रिटर्न में ढेर सारा प्यार मिलेगा। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट कि आपकी फैमिली क्या सोचेगी, आपके पार्टनर क्या सोचेंगे, डोंट वरी, वो आपको प्यार देंगे, दे ऑल विथ यू, ऑलराइट। क्योंकि ये इट इज़ नेचुरल कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसे उसकी अच्छाई नहीं, उसकी कमियों के साथ भी अपनाते हैं। सो अगर आपके अंदर कोई कमी है, यू कैन फ्रीली शेयर विथ योर फैमिली। आपके लिए ढेर सारा लव है, ढेर सारी खुशियाँ हैं, ढेर सारा प्यार है। सो डोंट बी स्कैर्ड सजिटेरियस धनु राशि। अगर आप अपने कोई सीक्रेट भी शेयर करने की सोच रहे हो, यू कैन डू दिस। अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करने की सोच रहे हो, यू कैन डू दिस। यूर स्पेंडिंग योर आप परिवार के संग, अपने लव्ड वंस के संग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो दिसंबर 2021 के मंथ में। ऑलराइट सजिटेरियस धनु राशि, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आपकी रीडिंग की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एरीज मेष राशि। ट्विस्टिंग टंग, मेरी टंग ट्विस्ट हो रही है। एरीज, कहीं आपने हालिया में कहीं आपने आपकी ज़ुबान तो नहीं फिसली थी? क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है। मुझे लग रहा है कि शायद आपकी प्रेजेंट टाइम में किसी पर्सन से अनबन हुई हो सकती है, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट दैट। सो इस तरह की एनर्जी मुझे भी आई है। ऑलराइट, ओके स्पिरिट्स, प्लीज मुझे कार्ड दे, कैसा होगा एरीज मेष राशि वालों का दिसंबर का महीना। एरीज मेष राशि वालों का दिसंबर का महीना। ओके, 3 कार्ड्स, OMG, इट्स 4 कार्ड। ऑलराइट, कैसा होगा दिसंबर का महीना? बहुत ज़्यादा ह्यूज एनर्जी है। ओके, व्हाट आर द चैलेंजेस? What are the challenges? 2 challenges. And with the gifts coming for Aries, what are the gifts coming for Aries? Aries मेष राशि वालों के लिए क्या तोहफे हैं? 2 तोहफे। Alright, it's interesting. अगर हम आपके कार्ड्स पहले बता दें। Queen of Cups, the Empress, 6 of Swords, 6 of Pentacle, Page of Pentacle, 2 of Pentacle, 5 of Pentacle, 3 of Swords. Okay, तो यहाँ पे Swords और Pentacle की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मे बी वो पर्सन हो सकता है टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन में से। ऑलराइट, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन उनका ज़ोडिएक हो सकता है। जिस पर्सन से यू नो मैंने आपसे क्या कहा था, किसी पर्सन से किसी तरह की अनबन या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, You guys are started together something. आपने और उस पर्सन ने संग में कुछ शुरुआत की थी, संग में किसी चीज़ की शुरुआत हुई थी। एंड हो सकता है वो आपकी लाइफ में या आप उनकी लाइफ से किसी तरह की कोई चीज़ स्टील करने की कोशिश कर रहे थे। मे बी ये लव ट्रायंगल भी हो सकता है, मे बी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, या तो वो पर्सन आपसे या आप उनसे कोई चीज़ स्टील करने की कोशिश कर रहे थे। एंड जो अदर पर्सन था जिसके संग ये हो रहा था, दे मे नो अबाउट दैट। आप जान गए उनका धोखा, वो जान गए आपका धोखा। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एंड दैट्स द कॉज ऑफ मेन फाइट। और यही आप दोनों के बीच के अनबन का मुझे कारण यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, द चैलेंजेस ये हैं कि आप कैसे स्प्लिट अप होते हो, क्योंकि यहाँ एनर्जी स्प्लिटिंग अप की आ रही है। यू बोथ गाइज आर जस्ट लाइक आप शायद अपने रास्ते अलग अलग कर लो, शायद आप बिजनेस को डिवाइड कर लो, शायद किसी तरह का बंटवारा। अगर आप पटीदारी में भी किसी तरह के फंसे हुए हो, सो यहाँ पे भी चांसेस है कि शायद आपको दिस मंथ जो डिवाइडेशन प्रॉपर्टी का होता है वो भी मुझे यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड द चैलेंज आपके लिए ये है कि आप कौन सा पाथ चूज़ करते हो आफ्टर दिस डिवीज़न।
बैलेंस, हाउ टू बैलेंस योर मनी, हाउ टू बैलेंस योर फाइनेंसेस, हाउ टू बैलेंस योर एनर्जी, आप किस तरह से संतुलन बनाते हो अपनी जीवन में। ओके, व्हाट यू गेट में अगर हम बात करें तो 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, जो कि ये गिफ्ट्स में आए हैं। सो आपको मे बी थोड़ा सा शॉक लग सकता है, थोड़ा दुख हो सकता है, कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी हल्की सी मुझे यहाँ डाउन होते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है ये इस वॉर की वजह से हो, ये इस राइवलरी की वजह से हो, या फिर आपके अदर इश्यूज थे जो पास्ट के थे जिन्हें आपने पीछे छोड़ दिया था और वो अब आपकी लाइफ में दोबारा एंटर किए एंड यू आर कम्प्लीटली शेक अप अगेन। इस तरह की एनर्जी है। तो आपके लिए जो गिफ्ट्स हैं वो गिफ्ट्स हैं कि आप स्पिरिट्स एडवाइस दे रही हैं कि पास्ट को भूलिए, पास्ट को पीछे छोड़िए और मूविंग फॉरवर्ड करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके एरिस में शाशी, आई नो इट्स बिटर बट इट्स ट्रूथ, ये कड़वा है लेकिन ये सच है और मेरा काम है आप तक आपका सच पहुंचाना। व्हाट इज़ एग्जैक्ट मैसेज ऑफ स्पिरिट फॉर यू। होपफुली आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ताकि आपको आपकी रीडिंग की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सी यू लेटर, नमस्ते।